आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी निराशाजनक रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां से बहुत सारी उम्मीदें थीं और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें देव साहब मुख्य चेहरा थे, लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसी पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देव साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार। देव साहब, पिछला जो चुनाव हुआ उसमें आप मुख्य चेहरा थे और बड़ी बेबाकी के साथ आपने कैंपेन कमेटी को हेड किया और स्टेट में कांग्रेस पार्टी को पावर में लाने का एक लंबे समय के बाद 15 साल का वनवास आप लोगों ने तोड़ा। लेकिन जब ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को जब छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी, क्या हुआ कि ऐसा डेंट लगा कि पार्टी वहां चुनाव हार गई? पिछले चुनाव में हम सब ने जिस एकजुटता से लड़ा, हो सकता है कहीं उसमें कमी दिखी हो लोगों को। और मैं कैंपेन कमेटी का नहीं, घोषणा पत्र समिति का प्रभारी था, अध्यक्ष था। और 2018 के चुनाव के पहले हम लोगों ने मिलके 5 साल संगठन के माध्यम से, भूपेश बघेल अध्यक्ष थे प्रदेश के, और हम लोग सब नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका पार्टी ने मुझे भी दिया था। मिलके हम लोगों ने अच्छा संघर्ष खड़ा किया था और अच्छा विकल्प के रूप में घोषणा पत्र और अन्य बातों के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत हो सके थे। इस बार कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। स्वाभाविक है कि अगर लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो पिछली बार 5 साल के अंदर ही इतना फर्क क्यों आ गया। 71 विधायकों में से हम आधे से ज़्यादा नहीं जीत पाए। 71 सीटों में जीते थे, अब की 35 में जीते, यानी 36 सीटें हम पीछे हो गए। तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। देव साहब, कारण क्या लगते हैं? क्योंकि एक समय ऐसा था जब राहुल गांधी जी पूनिया साहब प्रभारी हुआ करते थे। राहुल जी से आप लोग मिले तो खबर ये आई कि 2.5 साल का टेन्योर होगा। आपको ये ऑफर किया गया कि पहले आप हो जाइए, फिर ये सब कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये सारा कारण रहा कि जो आपका अपमान हुआ कहीं ना कहीं उससे लोगों में नाराजगी थी, खासतौर से सरगुजा समाज में, वहां पूरी पार्टी पूरी तरह साफ हो गई? मैं कह नहीं सकता। पार्टी के अंदर की बातें तो उस मर्यादा के दायरे में है। फिलहाल उसमें बात करना उचित भी नहीं है, संभव भी नहीं है। और कुछ न कुछ तो ऐसी बात आई होगी लोगों के मन में जिस कारण से एकदम से, नहीं तो अप्रत्याशित था। पिछले बार भी सरगुजा संभाग में 14 सीट कांग्रेस का जीतना अप्रत्याशित था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। और इस बार भाजपा 14 सीट जीत गई, ये भी अप्रत्याशित है। मैं कभी सोच नहीं पाया था कि इतना एक तरफा परिणाम आ सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का देव साहब ये मानना है, कल के एक इंटरव्यू हमने देखा कि आपने ये साफ कहा कि आपने स्वयं जिम्मेदारी ली, लेकिन अभी तक राहुल गांधी के बाद पहले ऐसे आदमी हैं लोकसभा में, राहुल जी ने स्वयं जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिया, वो वेट करते रहे, पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। और इसी तरह आपने पहली बार स्वयं जिम्मेदारी ली और कहा कि हार के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। स्वाभाविक है, इसमें जवाबदारी लेनी भी चाहिए। अगर जवाबदारी मिली थी आपको तो उससे आप पीछे कैसे हो सकते हैं? आप शब्दों में इजहार नहीं करेंगे, व्यक्त नहीं करेंगे, तो भी लोग तो जानते ही हैं और मानते ही हैं। लोग तो, ये पब्लिक है, कहते हैं सब जानती है, तो वो तो जानते ही हैं कि जवाबदारी किसकी किसकी थी। और जहां जहां जिनकी जवाबदारी है वो नैतिकता भी यही कहती है, व्यवहार भी यही कहता है, और उचित भी यही है कि हमको मजबूत आत्मबल से जहां भी अपनी कमी हुई हो उसको स्वीकारना चाहिए, सबसे पहले स्वयं। और फिर और विश्लेषण होते हैं, वो होते रहें, लेकिन सबसे पहली जवाबदारी हर व्यक्ति की अपनी होती है। एक चीज और है, एक खबर लगातार छत्तीसगढ़ के अखबारों में छपती रही कि आपकी जो फाइलें थी सीएमओ से उसको दरकिनार किया जाता रहा। आप एज अ स्वास्थ्य मंत्री भी आपको बिल्कुल लेस कर दिया गया, आपकी पावर को। इस पे क्या कहेंगे आप? क्यों कहीं ना कहीं लोगों में ये मैसेज तो जा रहा था। ये समय सब चर्चाओं का नहीं है। विभाग के कामों में तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन विभाग के काम में कुछ अफसर थे। पंचायत विभाग मैंने छोड़ा भी इसलिए कि मैं काम नहीं कर पा रहा था, उसमें सफलतापूर्वक काम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग से मैं जुड़ा रहा, काम करता रहा। जीएसटी विभाग में भी कहीं मुझे ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई। तो विभागों में तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं था।
लेकिन जो टिकटों का बंटवारा हुआ, क्या आपको लगता है कि एक कुछ खबरें अखबारों में ऐसी भी आई कि टिकटों के बंटवारे में भी नेताओं की या लोकल नेताओं की या सीनियर्स की नहीं सुनी गई, कुछ लोगों ने अपनी मनमानी चलाई और उसका परिणाम ये हुआ? ये तो गलत है। सबसे सलाह हुआ था और सब साथ में बैठ के बड़े अच्छे वातावरण में टिकट फाइनल करने के लिए हम लोगों ने निर्णय किया। और इस बार सर्वे भी जो हुए, सर्वे में काफ़ी बल सर्वे का भी था। जो प्रोफेशनल्स हैं, आजकल चूक होती है, जैसे मीडिया से भी चूक हुई, मीडिया ने भी इतने सारे सर्वे किए। कांग्रेस पार्टी के अलावा सभी मीडिया का ये आकलन था कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। वैसे ही मीडिया ने जहाँ जहाँ, मीडिया में नहीं, प्रोफेशनल्स ने जहाँ जहाँ आकलन किया था, सर्वे किए थे, तो टिकट वितरण में हम लोगों ने उस सर्वे की रिपोर्ट को भी प्राथमिकता दी थी और आपस में सबके राय से ही फाइनल हुआ। अच्छा देव साहब, अब अगले 5 साल में आप अपना क्या रोल देखते हैं, क्योंकि सामने आपके लोकसभा चुनाव है, जस्ट आप लोग चुनाव हारे हैं और एक चुनाव में इंटर करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए वो है। ये कठिन रहते हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, कठिन चुनाव है और पूरी आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ हम सबको, कांग्रेस के साथियों को, एक विचारधारा के साथियों को साथ आके काम करना होगा। और देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनका सही मायने में अगर सामना करना है तो बिना एक हुए संभव नहीं। जो साहब, आप बार बार एक एकता की बात कर रहे हैं, वो कौन सी एकता है जो कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस के अंदर आप देखना चाहते हैं? सब काम सलाह से हो, रायशुमारी से हो और उसमें फिर हम आगे बढ़ें। सबका सम्मान बरकरार रहे, सबको काम करने का अवसर मिले, यही यही परिस्थितियां रहती हैं। आप चुनाव के बाद दिल्ली लौटे हैं, तो क्या शीर्ष नेतृत्व से, राहुल जी हो, खड़गे साहब हो, इन लोगों से बातचीत हुई आपकी कुछ? नहीं, मीटिंग बुलाई गई थी और समीक्षा मीटिंग में भाग लेने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ था। परिवार के अलग हमारी कमिटमेंट्स हैं, परिवार के साथ भी हूँ मैं। कल अमृतसर जाएंगे, फिर 13 तारीख को रायपुर जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूंसी जाऊंगा अपनी 15 तारीख को, तो वहाँ लोगों के साथ रहेंगे, काम करेंगे, जिम्मेदारियां संभालेंगे। लोकसभा में क्या एज अ लोकसभा कैंडिडेट के तौर पे आप सामने आएंगे या पार्टी को लीड करेंगे छत्तीसगढ़ में? क्या कुछ ऐसी सुगबुगाहट भी अब शुरू हो गई है? नहीं, मैं चुनाव तो नहीं लड़ूंगा। काम जो भी पार्टी का रहेगा, वो जैसी जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं निभाऊंगा और उसके आगे भी मैं जो भी कर सकता हूँ, जिम्मेदारी मिले ना मिले, उसके आगे भी जो भी कर सकता हूँ मैं पार्टी के हित में काम करूंगा। 2024 में छत्तीसगढ़ के लेवल पे आप लोगों के सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे? सबसे पहली बात तो साथ आके लड़ने की होती है और फिर जिन मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना है उनको लोगों तक रख के उसके आधार पे ही साथ मांगा जाता है। और इंडिया अलायंस की जो बात हो रही है, ये किस रूप में सामने आ सकेगी, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो उस आधार पे ही सब चलेगा। एक चीज और है देव साहब, हालांकि उस सवाल को आप बार बार टालते हैं और टालना चाहते हैं और टाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था, मीडिया में तो खबरें आई थी, उस फार्मूले पे आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? आपको नहीं लगता है कि आपकी हक तलफी हुई अगर मीडिया में आने वाली ये खबरें सही थी तो? इसमें पार्टी ने कब बोला कि ऐसा था? मेरा नहीं बोलने का कारण मैंने पहले भी बताया कि बंद कमरों में जो बात होती है उसकी एक मर्यादा होती है और पार्टी ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि ऐसी बात थी या ऐसी बात नहीं थी। तो जब पार्टी हाईकमांड ने इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहा तो मैं कैसे कह सकता हूँ? नहीं, आप लेकिन आपके जो सीएम थे भूपेश बघेल साहब, उन्होंने बाकायदा विधायकों की जोर आजमाई की, विधायकों का परेड कराने की कोशिश की, प्लेन से लेकर के दिल्ली आए, तो कहीं ना कहीं बात तो कुछ रही होगी, तभी प्रेशराइज कर रहे थे वो। उसमें ये सब बातों का बहुत फर्क नहीं पड़ता। लोग तो उस समय लोगों ने कहा कि हम तो घूमने आए हैं, सैर सपाटे के लिए हम लोग आए हैं, संयोग से सब साथ में हैं। ऐसी बातें मीडिया में भी सामने आई थी और हाईकमांड ये देखता है, कोई मिला भी नहीं उस समय। हाईकमांड कहाँ विधायकों से मिला? छत्तीसगढ़ के विधायकों से मिला भी नहीं। उनका भी कहना था विधायकों का, नहीं हम लोग तो आ गए, कुछ लोग जा रहे थे साथ साथ, हम लोग भी आ गए। तो वैसी बातें नहीं हैं। हाईकमांड दबाव में कभी काम नहीं करेगा। ये मेरा राजनीति में अनुभव है। आप संख्या बल से कुछ करना चाहो या अन्य किसी बात से करना चाहो, तो मैं आज तक
मैंने ये नहीं देखा कि हाईकमांड दबाव में काम करेगा। दबाव लोग अगर बनाते हैं तो हाईकमांड उसको समझता है, लेकिन निर्णय वो अपने विवेक से लेते हैं। निर्णय सही गलत ये अपने जगह होता है, गलतियां सबसे हो सकती हैं, लेकिन निर्णय हाईकमांड दबाव में नहीं लेता। बहुत विचार विमर्श के बाद में, बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तब फिर हाईकमांड फैसला करता है। एक चीज और, आप जैसा मजबूत, शरीफ, ईमानदार आदमी जो लगातार लोगों के बीच में रहा, लोगों से मिलता रहा, जिसके दरबार में कभी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा, मैंने खुद छत्तीसगढ़ जाके देखा है, वो चुनाव कैसे हार गया? उसके आगे भी कोई ना कोई बात रही होगी जिसकी कमी रह गई। मैं जैसा हूँ लोग जानते हैं, पर कुछ और होगी बात, कुछ और बातें होंगी, मेरे में और कोई कमी होगी। आपने जो कहा उसके अलावा कोई कमी रह गई होगी। नहीं, आपके आप में तो कोई कमी हम लोगों को वहां दिखी नहीं, क्योंकि हर आदमी आपका लॉयल नजर आया। आपका जो दरबार था ओपन था, लोग आते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे, उनका सम्मान होता था। बल्कि और नेताओं से तो नहीं मिल सकते थे, लेकिन आपसे लोग मिलते थे। फिर क्या कारण रहा? ऐसी कौन सी कमी रही जो इतने बारीक मार्जिन से हार गए? जो लोग आते थे हो सकता है उनने ऐसा अनुभव किया हो, जो नहीं आते थे उनके पास क्या संदेश गया। हर व्यक्ति से तो आदमी मिल नहीं पाता, हर व्यक्ति आता भी नहीं है। तो 2-4% लोग आते होंगे जिनका काम हो या जिनसे संबंध हो। 90% 95% तो लोग नहीं आते, मिल नहीं पाते, अपने अपने दिनचर्या में लोग लगे रहते हैं। उनके मन में कोई ऐसा परसेप्शन रहा होगा, मेरे में कुछ और उनने ऐसी कमी देखी होगी, जिस कारण से अपना प्रतिनिधि इस बार नहीं चुना। देव साहब, इतनी विनम्रता से आप बात कर रहे हैं, नेता इतने विनम्र तो होते नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप अब बार बार जो संतों की जो सिफात हैं, जो खूबियां हैं, वो आप बराबर प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कमी, अपनी कमी, अपनी कमी, बजाय इसके कि दूसरों में कमी निकालें। मैं उसको कभी उचित नहीं मानता। दूसरों की लाख कमी हो, दूसरों के लाख मंशा हो, मैदान में तो आप हैं, करना तो आपको है। दूसरे के मंशा आपको हराने की अगर हो तो जीतने की क्षमता तो आप में होनी चाहिए, तब तो मैदान में होना चाहिए। हारने के लिए तो कोई नहीं चुनाव लड़ा था। मैं हारने के लिए तो किसी जंग में भाग लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर चुनाव में नहीं जीत सका तो ये सब जान के आदमी मैदान में उतरता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको हराना चाहेंगे। ये हर चुनाव में ऐसी स्थिति होती है। विपक्षी दल है, सक्षम विपक्षी दल है, और लोग रहते हैं जिनको साथ का लोग कहते हैं। भीतरघात की भी जो बात होती है, ये सब आदमी जानता है। इसलिए मैं कभी दूसरे के ऊपर दोष लगाने का उचित नहीं समझता, क्योंकि ये सब जानते हुए आप मैदान में रहते हैं। आप नहीं कर पाए, जिन कारणों से भी बहुमत की मंशा आप अपने पक्ष में नहीं ले पाए, उसकी जवाबदारी तो स्वयं लेनी होती है। एक चीज और देव साहब की, जिस तरह खबरें मीडिया में आई कि ईसाई समाज पे आपकी सरकार में काफी जुल्म हुआ, कई सारे उनकी इबादत गाहें भी तोड़ी गई और उन पे जुल्म हुआ, कहीं ना कहीं वो समाज भी आपसे नाराज हुआ। हो सकता है, ऐसा एक वातावरण था। और अच्छा, आदिवासियों के नाराज होने की क्या कारण है? आदिवासी तो आप लोग बहुत, मतलब आदिवासियों के लिए बढ़ चढ़ के कर रहे थे। उनकी भी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, कहीं उनको भी लगा होगा कि जैसे एक आपने इशू ईसाई समाज का अभी उठाया, उसमें से भी बहुत आयत आदिवासी समाज की भी होते हैं भी। तो उनमें नाखुशी थी, खास करके बस्तर क्षेत्र में नाखुशी थी, और प्रदेश में भी अन्य जगहों में भी नाखुशी थी। अन्य समाज की, आपने आदिवासी समाज की बात की, तो बस्तर और सरगुजा संभाग की 26 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें अनारक्षित हैं, 20 सीटें आरक्षित हैं। तो इन 20 सीटों में 4 ही जीत पाए, कांग्रेस के साथ ही 4 ही सीट जीत पाए। तो कहीं ना कहीं, और पिछले बार सब जीते थे, एक को छोड़े, वो भी बाई इलेक्शन में फिर कांग्रेस जीती थी दंतेवाड़ा की सीट। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल समाज के मंशानुरूप पैसा नियम बने, कहीं उनको लगा हो कि नहीं, इसमें पूरा हमारे पक्ष की बात नहीं हुई। हालांकि काफ़ी नियमों में प्रावधान किए गए थे। ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी जिम्मेदारी से पहल की गई थी। लेकिन एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, वो छूटा था कि जो काम होने हैं वो ग्राम सभा की परामर्श से होंगे या सहमति से होंगे।
कंसल्टेशन या कंसेंट। तो ये एक बिंदु छूट गया था और एकदम से बहुत बड़ा ये निर्णय होता तो हो सकता है सरकार ने सोचा हो कि भाई स्टेप बाय स्टेप हम बढ़े आगे, पर वो एक वर्ग, आदिवासी समाज के एक वर्ग को हम संतुष्ट नहीं कर पाए। एक आखिरी सवाल, आपके सीएम पे ये भी आरोप लगा कि एक सिख आपके पास संगठन महासचिव था, उसको भी आपने जो है उन्होंने अपनी नाक का मसला बना लिया और उसको एथिक्स कमेटी से, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी थी आपकी पीएसी, उससे हटवा दिया। इसलिए वो समाज भी काफी नाराज था कि हमारे एक सरदार को भी कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही स्टेट में। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात थी। वो बात जरूर है कि अमरजीत को जनरल सेक्रेटरी से हटाया गया, पर उसमें कई कारण हैं, उसके कई कारण हैं और पूरा सिख समाज एकदम नाराज हो गया ऐसा नहीं। ईसाई समाज के लिए आपने कहा, वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये बात थी, मेरे से भी बहुत लोगों ने मुलाकात की थी, ईसाई समाज के लोगों ने भी मुलाकात की थी और वो संतुष्ट नहीं थे, ये सही है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे टीएस सिंहदेव साहब, जिन्होंने साफ कहा कि लोकसभा का चुनाव ये नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ इनका ये भी कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो करेंगे और जो जिम्मेदारियां नहीं देगी उससे आगे बढ़ करके भी लोकसभा चुनाव में पार्टी की पूरी मदद करेंगे। इनका यह भी कहना है कि आला कमान किसी दबाव में आए बगैर काम करता है, लोग अपनी संख्या दर्शाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखते रहिए वतन समाचार।